लाल घोड़ा। पटना के रसूखदार दबंग नेता चुल्लन प्रसाद पिछले 4 दिनों से लगातार पूरे बिहार के चप्पे चप्पे की धूल फाक रहे थे। कुछ बात ही ऐसी थी, अभी 10 दिन पहले टीले वाली मजार के पीर बाबा ने उनसे कहा था, बच्चा, तुमरा और विधायक की कुर्सिया का रास्ता ललका घोड़वा से ही पार लगेगा। पीर बाबा ने बस बोला ही था कि नेताजी ने अपने सारे चेले चपाटियों की फौज लगा दी लाल घोड़े की खोज में। अभी जोर शोर से खोजबीन चल ही रही थी कि अचानक एक दिन कर्फ्यू लग गया। उस दिन के लिए खोजबीन का काम मोबाइल फोन पर ही सिमट गया। अगले ही दिन बिहार के चारों कोनों से खबर आई। पश्चिम चंपारण के बड़े ठेकेदार भूबल प्रताप, भभुआ के जमींदार बाबू जगभुलावन, जमुई के इंजीनियर साहब सूर्य प्रकाश कुमार और किशनगंज के हाजी मकसूद के यहां लाल घोड़ा होने की बात पता चली। नेताजी ने आदेश दिया कि तुरंत सफर का पूरा बंदोबस्त किया जाए। अगली शाम तक चेलों ने सफर के सारे बंदोबस्त कर दिए। चुल्लन जी तैयारियों का जायजा लेकर घर घुसे तो देखा पत्नी टीवी पर समाचार देख रही है। उनसे रहा नहीं गया, बोले, क्या दिन भर बिमरिया का न्यूज़ देखते रहती हो? चैनल बदलो चाहे टीवियां बंद करो। पत्नी ने भी खिसियाते हुए तुरंत पलटकर जवाब दिया, थोड़ा चुप रहिएगा, बहुत जरूरी खबर आने वाला है टीवी पर, सुनने दीजिए। नेताजी पत्नी के साथ बैठकर समाचार सुनने लगे। पर समाचार सुनते सुनते चुल्लन प्रसाद के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। तभी चुल्लन जी का सबसे भरोसेमंद चमचा सुखिया भागता हुआ आया और बोला, नेताजी सुने, कल से भारत बंद कर दिया है 21 दिन के लिए। अब कल कैसे निकलिएगा? नेताजी बोले, वही तो देख रहे हैं समाचार में, मगर तुम लोग चिंता नहीं करो, हम लोग कल ही निकलेंगे। साला कोई बंदी हमको विधायक बनने से नहीं रोक सकता। ठीक है नेताजी, फिर कल सवेरे आते हैं, कहता हुआ सुखिया बाहर निकल गया। अगली सुबह निकलते वक्त जब चुल्लन प्रसाद ने देखा कि सुखिया के साथ उसका भाई दुखिया भी आ रहा है तो उन्होंने पूछा, अरे सुखिया, ये मतवार को कहाँ लेकर आ रहा है? सुखिया बोला, नेताजी ये अकेला रहेगा तो देसी पी पी कर मर जाएगा, यहां कम से कम चौकीदार लोग के साथ रहेगा। अगर आप परमिशन देंगे तो। हाँ हाँ ठीक है, अब चलो सब बैठो गाड़ी में, निकलने का टाइम हो रहा है। कहते हुए चुल्लन प्रसाद ने अपने सारे चमचों को गाड़ियों में बैठने का इशारा किया। 5:45 घंटे का सफर तय करके चुल्लन जी की टोली चंपारण में ठेकेदार भूबल प्रताप की कोठी पर पहुंचे। भूबल प्रताप को अपने उपहार में मिले घोड़े से कोई लगाव नहीं था। वह खुशी खुशी चुल्लन प्रसाद को अपना घोड़ा दिखाने को तैयार हो गए। पर यह क्या कत्थे रंग के घोड़े की दुम सफेद थी? यह घोड़ा नेताजी के किसी काम का न था। नेताजी और उनकी टोली निराश होकर रात बिताने एक नजदीकी होटल में वापस आ गए। रास्ते में कई बार पुलिस मिली, पर नेताजी की गाड़ियों में लगे पार्टी के झंडों और उनके चमचों के हाथों की राइफलों को देखकर पुलिस वालों की उन गाड़ियों को रोकने की हिम्मत ही नहीं हुई। रात में बैठकी के दौरान नेताजी के एक चमचे ने पूछा, नेताजी, हम लोग पूरा बिहार का उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कोना घूमेंगे, ई बिमरिया हम लोग को नहीं लगेगा ना? नहीं रे बुड़बक, ई जो स्मगलिंग करा के विदेशी दारू काहे के लिए मंगाए हैं, इसको पीने से ये बीमारी नहीं लगता है, हम व्हाट्सएप में देखे हैं, नेताजी ने जवाब दिया। नेताजी सुखिया की ओर देखकर बोले, अरे सुखिया, तुम्हारा भाई इतना दारू
कहाँ पाता है जो पी लेता है। प्रशासन तो बहुत कड़ाई से दारूबंदी लगाए हुए है। क्या बताए नेताजी, वहीं लोकल में छिप छिपा के दारू बनाता है लोग और कोड नाम से बेचता है। सुखिया झेंपते हुए बोला। अगले 3 दिनों तक टोली पूरे बिहार का भ्रमण करती रही पर वो लाल घोड़ा उनके हाथ नहीं लगा। बाबू जगभुलावन के पास घोड़ा तो था ही नहीं। उनकी तो जमींदारी भी जुए की भेंट चढ़ चुकी थी। बस एक अफवाह थी कि कभी उनके परदादा के पास लाल रंग का घोड़ा हुआ करता था। इंजीनियर सूर्य प्रकाश कुमार के पास घोड़ा नहीं घोड़ी थी, और वो भी गर्भवती। जिस दिन चुल्लन प्रसाद हाजी मकसूद के पास पहुंचे, उसके पिछले शाम उनके अजीज घोड़े का इंतकाल हो गया था। वैसे घोड़ा जिंदा भी होता तो वह अपने जान से प्यारे घोड़े को कतई किसी को न देते। आखिर थक हार कर नेताजी वापस घर को लौटे। उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। सीने में दर्द था, सांस लेने में भी काफी तकलीफ थी। उनके 3 चमचों का भी यही हाल था। शाम होने तक नेताजी की पत्नी भी गाड़ी बुलवाकर अपने मायके जा चुकी थी। नेताजी से रहा नहीं जा रहा था। वे अपने ठीक ठाक तबीयत वाले चमचों से बोले, पकड़ के लाओ साले मजार वाले फकीर को, और हाँ रास्ते भर कूटते हुए लाना। मालिक काहे जुलुम कर रहे हैं, हमरी गलती का है। पिटता हुआ फकीर हाय तौबा मचाते हुए पूछा, तुमरे लाल घोड़ा के चक्कर में हमरी जान पर बन आई है, और मारो इसको। नेताजी ने अपने चमचों को आदेश दिया। फकीर बेहोश पड़ा था। अचानक सुखिया का भाई दुखिया मतवार बोला, नेताजी आप भी लेते हैं लाल घोड़ा। पहले बोलते हम पहले ला देते। बेहोश होने तक चुल्लन जी के आंखों में दौड़ता रहा वह देशी दारू के पैकेट में छपा लाल घोड़ा।